मॉर्निंग बच्चों, फिर से मैं शशि तिवारी आपकी ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हूँ। बच्चों यहाँ पर देखो, हमने लिया है चैप्टर राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज लिया है। इसके अंतर्गत लिया तुल्य अनुपात, इक्विवेलेंट रेशियो इसे इंग्लिश में कहा जाता है। विभिन्न अनुपातों की आपस में तुलना करना ही तुल्य अनुपात कहलाता है। अर्थात तुल्य अनुपात है क्या? विभिन्न अनुपातों की आपस में तुलना करना ही क्या कहलाता है? तुल्य अनुपात कहलाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न अनुपात आपस में तुल्य है कि नहीं, इसी पर चर्चा करनी। तो इसकी चर्चा करने के लिए हम करते क्या है, जो अनुपात होता है उसे हम भिन्न में परिवर्तित करना रहता है। किस प्रकार से देखिए, जैसे क्या अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 3 के तुल्य है। देखिए अब हम इसे देखेंगे तो बिल्कुल उसी प्रकार से है। अब ये जैसे पहले भिन्न में हम कर चुके हैं तुलनात्मक अध्ययन, वही यहाँ करेंगे। अर्थात क्या 1/2 बराबर 1/2/3 है, ये बताना है कि यह है कि नहीं। यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब नहीं है इसके बराबर हो गया। क्या लगाया है? क्या 1/2 बराबर है 1/3 के। देखिए भी तो पूर्व के अनुसार जैसा कि भिन्न के चैप्टर में देख चुके हैं, इसमें करेंगे क्या, ये पहले हम इसके हर को, यानी ये अंश है, ये हर है, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, तो दोनों के हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो कैसे इक्वल करेंगे? इसका एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो हमें ये पता है कि 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगी। इसी तरह से 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। तो 3 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को 6 अर्थात 6 करना है, इसलिए दोनों को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, केवल यहाँ नहीं। तो ये हमने किया मल्टीप्लाई, तो 3 1 कम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब दूसरे वाले में 2/3 था, 2/2 किया, क्योंकि 2 या 6 यानी 2 3 जा 6 होता है, ये 2 2 जा 4 4/6 हो गया। अब यहाँ देखिए, ये 3/6 है, ये 4/6 है। तो हमें यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो देखना क्या है, ऊपर का ये न्यूमरेटर देखिए, तो न्यूमरेटर इसका छोटा है, इसका बड़ा है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 3/6 इज लेस देन 4/6। या इसी को ये किसके लिए आया था? 1/2 के लिए, तो 1/2 इज लेस देन 2/3 हो गया। इस तरह से हम इसको क्या किया, तुल्य अनुपात ही देखते हैं। तो हमने ये देखा कि ये तुल्य नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये 3/6 अर्थात या 4/6 से ये छोटा है, या फिर 1/2 इज लेस देन क्या है 2/3। अब आगे देखते हैं समानुपात, प्रोपोर्शन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। समानुपात क्या होता है? समानुपात दो शब्दों सम और अनुपात से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? जिसका तात्पर्य अनुपात को बराबर करने से है। सम माने बराबर, अनुपात माने तो अनुपात ही आप देख लिए, तो सम अनुपात यानी इसको बराबर, अनुपात को बराबर करने से है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे यदि 6 कटोरियों का मूल्य 90 रुपए है, तब ऐसी ही 10 कटोरियों का मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 6 कटोरियों का मूल्य कितना है? 90 रुपए। ऐसी ही 10 कटोरियों का मूल्य क्या होगा? तो इसके लिए हम करते क्या है, अब यहाँ पर हम 10 कटोरियों के मूल्य को 100 रुपये मान लेते हैं। मान लिए तो फिर इसमें समानुपात नियम लगाएंगे। अर्थात किस तरह से देखिए, यहाँ पर हमने कटोरी लिख दिया, यहाँ मूल्य लिख दिया। कितनी कटोरी? 6 कटोरी, उसका मूल्य कितना है? 90 रुपये। तो यहाँ अनुपात का चिन्ह लगाया। समानुपात, ये समानुपात का चिन्ह होता है बच्चों, ये ध्यान देना, ये इस तरह से 2 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, उसी की ठीक, ये समानुपात का चिन्ह कहलाता है। अब यहाँ पर हमने लिखा, जैसे कटोरी यहाँ था वैसे कटोरी यहाँ लिखा, यहाँ मूल्य लिखा। 10 कटोरी का पूछ रहा है, हमने मूल्य 1 मान लिया है। अब करते क्या है इसमें, अंत मतलब जो अंदर के ये आपस में गुणा हो जाता है, वाय गुणनफल, ये जो बाहर है इसका गुणा हो जाता है, और समानुपात इनको बराबर कर देता है। यही हमने यहाँ पर बताया, सम माने बराबर करना, तो यही समानुपात क्या है, इनको बराबर कर देगा। तो 6 × x हो गया इज इक्वल टू 90 × 10 हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू करेंगे तो ये 6 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ये हुआ x इज इक्वल टू 90 × 10/6, 6 1 जा 6 यानी 6 कम 6, 15 छक्का 90 होता है, 15 आ गया। 15 में 10 का गुणा किया, 15 धाम 150 हो गया। तो ये आ गया आपका मिल गया 150 रुपये। यानी इसका मूल्य जो है 10 कटोरियों का मूल्य कितना आया? 150 रुपये। तो ये आंसर हो गया। इस तरह से इसको हल करना है। तो ये हमने कहा है कि ये समानुपात नियम यहाँ पर लगाएंगे। अर्थात यहाँ पर क्या करेंगे, उसका गुणन किया जाता है, का गुणन समानुपात नियम लगा के उसका गुणन किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ये अच्छे से ध्यान से देखना बच्चों। इसी को आगे देखते हैं। एक दूसरा नियम है ऐकिक नियम, इसको अंग्रेजी में यूनिटरी मेथड कहा जाता है। ऐकिक नियम में क्या है, देखिए यहाँ उपयुक्त प्रश्न को हल करने के लिए पहले एक के लिए हल किया जाता है। यानी जैसे यहाँ पर 6 कटोरी का मूल्य दिया है 90 रुपये, तो हम 1 कटोरी का निकालेंगे। इसी को कहा जाता है यूनिटरी मेथड, मतलब एक के लिए निकालना। तो यहाँ पर अब देखिए, इसलिए इस विधि को ऐकिक नियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप एक नियम निकाल रहे हो। तो उपर्युक्त उदाहरण से इस विधि को इस तरह से हल कर, मतलब उपर्युक्त उदाहरण को इस तरह से इस विधि से हल करेंगे। कैसे?
इसे कहा जाता है सिंस, यानी चूंकि 6 कटोरी का मूल्य 90 रुपए है, इसलिए एक, ध्यान देना यही एक एक नियम है, इसलिए एक के लिए हमने निकाला है, इसलिए एक कटोरी का मूल्य बराबर हो गया यहाँ पर 90/6। ध्यान देना यहाँ पर क्या था, 6 कटोरी ये ज्यादा थी, इसका 90 रुपए जब एक के लिए निकालेंगे तो कम के लिए निकाल रहे हैं तो इसमें इसका भाग हो जाएगा, भाग हो गया। आगे 10 कटोरियों का मूल्य, अब ये संख्या ज्यादा है, 10 के लिए निकाल रहे हैं तो ये यहाँ पर गुणा हो गया, बराबर हो गया ये 90/6 गुणे 10। 10 यानी ऊपर रहेगा, इसके बटे में अगर आप लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो, लेकिन आवश्यकता नहीं है, इसको काट दो। 6 कम 6 डायरेक्ट मैंने काटा है, 6 15 में 90, यानी 6 कम 6 हो गया, बचा 3, 6 5 30, 15 आ गया, 15 में 10 का गुणा किया 150 आ गया। यही 150 यहाँ पर आया था, यही 150 यहाँ पर आया था। तो ये समानुपात से उसी सवाल को हल किया गया है और वही सवाल सेम जो है यहाँ पर ऐकिक नियम से हल किया गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम। अब आते हैं प्रतिशतता को, इसे कहा जाता है परसेंटेज, अंग्रेजी में परसेंटेज है। प्रतिशत, देखिए होता क्या प्रतिशत, प्रतिशत परसेंट, ध्यान देना अलग अलग मैं कर रहा हूँ, प्रतिशत है ये, परसेंट ये परसेंटम से लिया गया है, जो कि लैटिन का शब्द है परसेंटम। परसेंटम का जो पर है उसका मतलब होता है एक, सेंट अर्थात प्रतिशत, ये सेंट हो गया, यानी परसेंट, प्रतिशत, शत माने सैकड़ा, या प्रति 100, 100 पर 1 ये भी आप कर सकते हो, अर्थात 100 पर 1 ये मैंने लिख दिया है। यही प्रतिशत या इस आधारित तथ्य, ये जो आधारित इसका तथ्य है वो क्या कहलाता है, प्रतिशतता है। यही जो तथ्य है वही प्रतिशतता है। अब यहाँ पर प्रतिशत को इस चिन्ह से दर्शाया जाता है, इस तरह से तिरछी रेखा बना के उसके ऊपर बिंदी, नीचे यहाँ पर बिंदी, ऐसे तिरछी बिंदी भी लगाते हैं, इसको प्रतिशत कहा जाता है। प्रतिशत का चिन्ह है से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका अर्थ 100 में से 1 है। ध्यान दीजिए कि 100 में से लेना है, जिसका अर्थात 100 में से है, 1 नहीं 100 में से। जैसे 2% का मतलब 100 में 2, ध्यान देना, इसको हम लिखते हैं 2%, या यही हो गया 2/100। 2/100 इसको अगर उसमें चेंज कर दिए तो इसका जो वैल्यू आती है 0.02 आ जाता है, ये 2% का मतलब है, यानी 2% इज इक्वल टू 0.02। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। भिन्न वाली संख्याओं को प्रतिशत में व्यक्त करना, ये कैसे आप व्यक्त करोगे, अगर कोई भिन्न वाली संख्या यानी फ्रैक्शन में दे दिया गया तब आप कैसे करोगे। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण लिया, 1/7, 1/7 को प्रतिशत में निम्न प्रकार लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे, 1/7 लिखे गुणे 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो ये हो जाएगा, ये जो 100 है ये प्रतिशत के चिन्ह में बदल जाएगा, ये 100 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 100/100, 100 × 100/7, और ये 100 प्रतिशत के चिन्ह में आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको काट दीजिए, ये होता है 14 × 7 = 98, 200 कटेगा तो नहीं, ये सही बटे में आएगा, 14 सही, 14 × 7 = 98, 200, 100/7, ये 100% हो गया। या 1/7 को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो इंटू 100%। अब ये 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, 100/7% हो गया, फिर से वही चीज़ करोगे तो 14 2/7% आ जाएगा। ठीक है, अन्य उदाहरण लेते हैं। 25 बच्चों की एक कक्षा में 15 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, फिर से देखना, 25 बच्चों की एक कक्षा है, उसमें 15 लड़कियां हैं, लड़कियों का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम करते क्या है, देखिए यहाँ लड़कियों की संख्या बटे कुल बच्चों की संख्या गुणे 100। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो लड़कियों की संख्या बटे कुल बच्चों की संख्या गुणे 100। अब ये क्या हो गया, 15/25 गुणे 100। 25 से मैंने डायरेक्ट कर दिया है, 25 × 25 होता है 25 × 100, 15 × 60, ये हो गया 60, अर्थात कक्षा में 60% लड़कियां हैं, ये मान 60 है। अब ये जो 60 है वो प्रतिशत है, वो लड़कियों की संख्या नहीं है, क्योंकि लड़कियों की संख्या दिया प्रतिशत पूछ रहा था, तो 60 आया, 60% लड़कियों की संख्या है। इसी प्रकार से अगर ये कहता है कि लड़कों की संख्या कितने प्रतिशत है, तो 100 में से 60 घटा दो, 40% लड़कों की संख्या आ जाएगी। ठीक है बच्चों, लड़कों की संख्या 40% आ गई, 25 से अगर गुणा का 25 का 100 होता है, 100 हटा दो, 10 आ गया, 10 लड़के हो गए, यहीं से पता चल गया 25 है तो 15, 25 में से 15 घटा दो, 10 लड़के आ गए। अब इनका प्रतिशत अगर पूछा जाता तो ये 60 आया, 100 में से 60 घटा दो, 40% लड़कों की संख्या हो गई। इस तरह से मैंने आपको ये पूरी चीज़ बताया है। अब आप इसको देखिए, देख के अच्छे से समझिए। जो चीज़ नहीं आता है मैं बार बार कहता हूँ आप पूछिए, लेकिन आप लोग जल्दी पूछने की कोशिश नहीं करते हो। कोई एक जैसे सतीश जैसे बच्चा है वो अपना बताता है, समझता है, लेकिन आप लोग और कोई इस पर ध्यान नहीं देते हो। तो आप इस पर ध्यान दो, समझो, और उसके बाद फिर मुझे बताओ, जो नहीं समझ में आता है वो पूछो, और फिर इस पर आधारित एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करो, और फिर देखो आप क्या नहीं कर पाते हो, नहीं जो कर पाते हो मुझसे पूछो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।